कर्म करते समय ये देखना चाहिए हमारे कर्म से किसी को हानि तो नहीं हो रहा है। तो ये बात यदि समझ करके लोग कर्म करें तो यही निर्देश ईश्वर का रहता है। यदि कहीं अनुचित कर्म करते समय मन में किसी प्रकार का द्वंद्व न उत्पन्न, ये समझना चाहिए जो है सो पापी है। इसी से पाप का गिनती या पाप के श्रेणी में उसको अपने आप को रख सकते हैं। और यदि कहीं उचित कर्म करते समय, एक तो अनुचित बोला है, जो वो अनुचित कर्म हुआ जो अधर्म कर्म इत्यादि जो कुछ करते हैं उसका तात्पर्य यही है। और उचित कर्म हुआ धर्म कर्म जो वेद शास्त्र पुराण से सम्मिलित हो, ऐसे और किसी को सुख देने वाला हो, यही उचित कर्म है। उचित कर्म करते समय यदि मनुष्य को हर्ष हो, उल्लास हो, आनंद से भर जाए उनका मन, तो समझ लीजिए ये पुण्यात्मा है। और यही तो अंतर है, यही लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अभी के समय में आपको देखने में आएगा, बहुत कोई उनको ये बात, उनको अवसर भी मिला है बोलने का। तो आप कहते हैं पापी सुखी है, पापी में किसी प्रकार का चुनाव। तो अब हम आपको बताते हैं इसका अर्थ। जो पाप कर्म करते हैं यानी किसी को कष्ट पीड़ा देते हैं, उसको पहले सुख आनंद इत्यादि प्राप्त होता है। उसका परिणाम आगे जो है सो वो सर्वनाश के तरफ जो है, सब तरह से, धन से, अर्थ से, मन से, शरीर से, सब तरह से सर्वनाश के तरफ चला जाता है। उसका उदाहरण देखिए, दुर्योधन का देखिए। तो 13 वर्ष तक उन्होंने इंद्रप्रस्थ को भोग किया और फिर वो षड्यंत्र में था जो 13 वर्ष के बाद भी हम भोग करें। परिणाम क्या हुआ सब लोग जानते हैं। ये सर्वनाश हो गया, धन से, अर्थ से, शरीर से, मन से, सब तरह से किसी भी प्रकार का उसको जो कोई तो शक्ति उसको काम नहीं किया, न देवी न मानवी न आसुरी, कोई भी शक्ति उसको काम नहीं किया। तो यही है माने पाप कर्म करने के समय क्षणिक सुख से लोग मन भर जाता है। भाई इतना सुख आनंद इतना वैभव हम प्राप्त कर लिया है। लेकिन वो समझ लीजिए उसको क्षणिक दिखाई देता है। क्षणिक का अर्थ ये नहीं है जो कर ले। क्षणिक का अर्थ है किसी को यदि पूर्व में उसका पूर्व का पुण्य रहता है अर्जित, तो किसी को साल भर जाता है, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, जैसे दुर्योधन को 13 वर्ष तक गया। ऐसे ही होता है। फिर इसके बाद में सर्वनाश, सब तरह से अपना पुत्र पौत्र कोई सुखी नहीं रहता है। सब के सब जो है सो चले जाते हैं खाई में, दुख के खाई में। ये लोग नहीं शोध करता है, इस पर लोग मंथन नहीं करता है। लोग मंथन करता है जो धन कैसे आएगा और किस माध्यम से, किस उद्यम से आएगा, इस पर लोग मंथन करते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, डीएम, सीएम, पीएम, ये सब बनने की फिराक में रहते हैं। लेकिन अब बनते हैं, लेकिन ये नहीं बनना चाहते हैं जो हमारे कर्म से किसी को आनंद, सुख, सुविधा सब तरह से भरपूर मिले। आप इसका फल आप नहीं भी मांगेंगे ईश्वर से तो ईश्वर आपको दे देता है। तो है क्या? यश, प्रतिष्ठा,
मान सम्मान भरपूर जो है सो घर में, समाज में, गांव में, देश में उसका वो अचल रहता है। वो कभी वही इतिहास बनता है, वो कभी मरता नहीं। जो अभी देखिए जो दुर्योधन का इतिहास मर गया, सब है दृष्टि से देखता है उस इतिहास दोनों को बनता है। पापी और जो है सो पुण्यात्मा दोनों का इतिहास बनता है। लेकिन पापी का इतिहास जो है सो लोग है दृष्टि से थूकता है उसके नाम पर, लेकिन पुण्यात्मा का जो है सो इतिहास लोग आदर से लेते हैं, लोग भगवान के दर्जा में उसको रखते हैं। तो यही लोग नहीं समझ रहा है। देखिए इतिहास पर ही देखिए, इतिहास आपको समझ में आ जाएगा इतिहास का अर्थ क्या है। यही लोग नहीं, लोग जब अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं, घर का इतिहास नहीं पढ़ते हैं, गांव के इतिहास नहीं पढ़ते हैं, तो क्या इतिहास जानेगा। सिर्फ अकबर, बाबर, बिरबल और रावण, कंस, दुर्योधन इसी का इतिहास जानते हैं। इस इतिहास से जीवन सुखद नहीं होता है। अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुरु सत्यनारायण भगवान की जय।